हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख पूर्णिमा महाफलकारी और तुरंत फल देने वाली पुण्यदायी तिथि है। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। क्रूम जयंती होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और साधक के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं, उनको मनवांछित फल मिल जाता है। वैशाख पूर्णिमा को पूजा जरूर करना और इस कहानी को जरूर सुनना पूजा के समय बहुत बहुत उत्तम फल मिलता है। आप प्रेम से, मन से, भाव से इस कथा को सुनते हैं। हाथ में फूल, जल और कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा। एक समय द्वापर युग में माता यशोदा ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरा करने वाला हो। माता की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही एक व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति सब मिलता है। ये व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। कृष्ण की बात सुनकर यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो अपनी अति सुशील और रूपवती स्त्री के साथ रहता था। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की भी कोई कमी नहीं थी। उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो हमेशा बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वो योगी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन वो उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को ये सब करते देख लिया। योगी को देखकर धनेश्वर ने योगी से पूछा कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तो वो योगी बोला कि हमारा धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हो। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। अब धनेश्वर ये सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप ही मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे। धनेश्वर ने कहा, मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं, लेकिन संतान ना होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। धनेश्वर की बात सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना कर। घर पहुंचकर उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने माँ चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी माँ ने 16 दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16वें वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो वो दीर्घ आयु हो जाएगा। देवी ने कहा, जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने दिए जलाकर शिव जी का पूजन करो, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना।
सुबह स्नान के बाद वो स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। अब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया और वो फल तोड़ने के लिए उस पे चढ़ गया, लेकिन वो पेड़ पे चढ़ नहीं पा रहा था। ये देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्यों को पूरा करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दो कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वो पेड़ पे चढ़ा और आराम से चढ़ गया और फल तोड़कर अपने घर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार फल को खा लिया और वो गर्भवती हो गई। देवी और भगवान शंकर की कृपा से उसे एक बहुत सुंदर पुत्र रत्न हुआ। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वो बालक पढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर और सुशील था, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथनानुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने ये सब हुआ तो वो देख नहीं पाएंगे। तब उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 साल के बाद उसे वापस ले आना, ऐसा उन्होंने मामा को कहा। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पे सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी ये बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा रुक गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि वो देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा देता हूँ और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता ने देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए, उनसे बात की और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने इस बात को स्वीकार कर लिया, भाई उन्हें ठीक थी ये बात। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ आराम से हो गया। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने ये किसकी पत्नी होगी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब उसकी पत्नी ने देखा तो वधू ने पूछा, क्या बात है, आप उदास क्यों हो? तब उसने सारी बात पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि वो भ्रम विवाद के विपरीत है, आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत कहो, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरी बात आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर अपने पास रख लो। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित बालों वाली एक नव मल्लिका लगा लो, मतलब फूल लगा लो सुंदर सुंदर, उसको रोज जल देना और आनंद के साथ खेलना कूदना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण चले जाएंगे उस दिन वो फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूं। ये समझाकर वो वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप पे आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा कि ये मेरे पति नहीं है, मेरे पति वो थे जिनके साथ रात में मेरा विवाद हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर ये वही है तो ये बताएं कि मैंने इनसे क्या दिया है, साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण जो मिले थे उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वो कहने लगा कि भाई ये सब तो मैं नहीं जानता। अब क्योंकि कन्यादान के जो आभूषण थे वो ले गए थे। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर लौट गई, कन्या उनके साथ नहीं गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सांप उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वो उसको काट नहीं पाया
क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत रखकर उसको समर्पित कर रखा था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचे। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवी दास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत कर लिए हैं, अब आप इसको प्राणदान दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राणदान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वो समझ गई है कि उसके पति जिंदा हो गए हैं। इसके बाद वो बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां साल बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे, तो उन्होंने देवीदास को उसके मामा को पहचान लिया और उनको लेके उनके ससुर के पास चले गए। तो सब उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें घर ले आए। वो वहां सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से वापस अपने घर चल दिया। उसके ससुर ने उसे बहुत सा धन दहेज दिया। जब वो अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत सारा धन लेके आ रहा है। ऐसा समाचार सुन के पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लग रहा था 16 साल की आयु में तो पूरा हो जाएगा। लेकिन जब देवीदास आया तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए, तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और उसको खूब आशीष दिया, खूब प्रेम दिया। दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सा दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दान में दिया। इसके बाद श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से संतान और उसकी लंबी आयु प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वो जन्म जन्मांतर तक वैधव्य के दुख को नहीं भोगती और सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। ये मेरा वचन है। ये व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इतनी कथा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए यशोदा माता से बोले कि सभी स्त्रियों को ये व्रत करना ही चाहिए। 32 पूर्णमासी व्रत हम वैशाख पूर्णिमा से शुरू करेंगे। बहुत ही फलकारी देने वाला व्रत है। वैशाख के ठाकुर, मैं आपके श्री चरणों में सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर प्रसन्न होना, सबके मन की इच्छाएं पूरी करना, सबकी संतानों को दीर्घ आयु करना, सबको सुख सौभाग्य देना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे।